टॉपर्स कैसे लिखते हैं यार। टॉपर्स की आंसर सीट मिल जाती ना तो बात बन जाती। हमेशा ये क्वेश्चन करते रहते हैं ना आप लोग। तो एमपी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस की टॉपर्स की आंसर सीट इधर डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम क्लास 10th स्टूडेंट। 2023 सोशल साइंस का पेपर कैसा आया था और टॉपर ने कैसा लिखा है ये हम देखने वाले हैं। और इसका मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश मीडियम। मतलब ये जो कॉपी है वो एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, हम देखते हैं यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं हिंदी में, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। ये जो मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें बताया। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, चूज एंड राइट एमसीक्यू बोल सकते हैं इसको, एमसीक्यू है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो फेवर में नहीं है। तो हम देखते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। ये तो सही बात है। मतलब मतलब ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये इसके फेवर में है। हमको देखना है नॉट, है ना। जो आर्ग्यूमेंट फेवर में नहीं होगा हमको वो वाला देखना है। ठीक है ना। तो ये वाला करेक्ट है, फेवर में है तो ये वाला आंसर नहीं होगा। सेकंड क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड। मतलब कि जो प्रोजेक्ट होते हैं तो ये वाटर फ्लो मतलब जो बाढ़ होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ये भी सही है। मतलब कि ये भी इसके फेवर में है। ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। देखिए ये भी स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर इसके फेवर में नहीं है ना। ये क्या है, इसका अगेंस्ट है ना, तो इसका आंसर यही होने वाला है, सी वाला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉपर्स ने क्या लिखा है। तो इसका देखिए सी वाला आंसर करेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप। ठीक है। लेग्यूमिनस क्रॉप कौन होती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आती है, इनकी बहुत अच्छी बात ये है। और ये क्या आंसर है अपना, ऑप्शन आंसर जो है वो पल्सेस है। ऑप्शन में ज्वार मिलेट सीसेमम है ना, तो इसका आंसर होगा पल्सेस। ठीक है, दाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स। यहाँ पे ध्यान देना, ये मैन्युफैक्चर्स है, टेलीफोन कंप्यूटर एट्सेट्रा। तो इसका आंसर दो में कंफ्यूजन, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स है और एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जो आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो डील्स करती है सॉफ्टवेयर से, जबकि यहाँ पे पूछा है मैन्युफैक्चर्स, है ना, टेलीफोन एंड कंप्यूटर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HBJ पाइपलाइन। तो HBJ इसका फुल फॉर्म आपको याद होगा, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। तो हजीरा है ना गुजरात में आता है, ये तो कनेक्टेड है। विजयपुर आता है मध्य प्रदेश में, ये भी कनेक्टेड है। और ये जगदीशपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है, तो ये भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पूछा गया है नॉट कनेक्टेड, तो ये आ जाएगा इसका आंसर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक है। साथ साथ में इसके आंसर थोड़ा लेट बाद में देखेंगे, हम देखेंगे कि एक साथ इन्होंने कैसा लिखा है। ठीक है। नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1977, है ना, 1797। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन, कब साइन हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम आंसर देखते हैं। तो आंसर फर्स्ट वाला हम देख चुके थे, और सेकंड वाला आंसर है पल्सेस लेग्यूमिनस क्रॉप्स वाला। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि जो कंप्यूटर और टेलीफोन कौन मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन HBJ वाला है जिसका आंसर महाराष्ट्र है। फिर नेपोलियन वाला है जिसका आंसर 1907 मतलब कि 1797 है। और गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन ऑन 5 मार्च 1931। तो ये इन्होंने ऐसे आंसर लिखे हैं। अब मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ और आपको। ये देखिए इनकी आंसर लिखने की शैली क्या है। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर उन्होंने यहाँ पे डाला है आंसर फर्स्ट, फिर इसका जो सी वाला ऑप्शन है तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन डाला है और वो ऑप्शन लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है और ऑप्शन हमको करेक्ट लिखना है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने आंसर सेकेंड इसका ए डाला है, फिर पल्सेस डाल दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे ही लिखना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन लिखना है कि नहीं लिखना है ना, तो क्वेश्चन नहीं लिखना है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे क्या है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स है। इसको हम देख लेते हैं इन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन अफ्रीका इन द 1890s फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज ऑफ। तो कौन सी डिसीज थी अफ्रीका में जो कि 1890s के दौर में बहुत तेजी से फैल रही थी, है ना, स्प्रेड हो रही थी। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं हम इन्हीं के, इन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया है। तो इन्होंने लिखा है रिंडर पेस्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं, ये बहुत ही देखिए कि थोड़ा सा टफ पड़ जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन लिखे नहीं होते हैं। जनरली क्या होते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे बच्चों को लिख दिए जाते हैं, जब फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं तो वो वहाँ से चूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको सोचना है ना, वो फिर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड। एवरेज इनकम को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, PCI, पर कैपिटा इनकम। थर्ड क्वेश्चन है द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द। टर्सरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, इनका आंसर है सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक चार्ज a higher interest rate on loan than what they offer on। बैंक charges a higher interest rate on loan than what they offer on। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डिपॉजिट्स। ठीक है, नाउ फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है द लार्ज कंपनी आर कॉल्ड। इसको बोलते हैं MNC। MNC शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसको लिखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज। आपने सुना होगा मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि एक से मतलब अधिक जो देशों में होती है वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं। हमारी विप्रो है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? MNC। वर्शिप। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। वर्शिप ऑफ ब्लैंक इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीव। तो इसका आंसर क्या है? इन्होंने दिया है sacred trees such as banyan, mango और tamarind। ठीक है, तो इसका क्या है? वर्शिप ऑफ ब्लैंक इज एन ओल्ड इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। तो इसका आंसर क्या है? sacred trees such as banyan, mango और tamarind। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसमें है मैचिंग। मैचिंग दी गई है, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और मैचिंग ये देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, आर्टिफिशियल पोर्ट, डिफीट ऑफ नेपोलियन, रोलेट एक्ट, जेम्स बॉट, यूनियन लिस्ट। तो इसमें से हमको देखना है क्या कौन से आंसर हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहाँ है? तो गुड़गांव में है। ठीक है, आर्टिफिशियल जो पोर्ट है वो कहाँ पे बना है? तो अब यहाँ पे ऑप्शन ही देख के लग रहा है डिफेंस तो होगा नहीं, स्टीम इंजन तो होगा नहीं, 1919 होगा नहीं, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? चेन्नई में, बी। ठीक है, डिफीट ऑफ नेपोलियन, डिफीट ऑफ नेपोलियन ये इसका है 1815। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट सभी को याद ही होगा, 1919। जेम्स वॉट ने क्या? तो स्टीम इंजन, है ना, जिसका बनाया था।
फिर है यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या है? डिफेंस। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छे थे, थोड़ा सा मतलब कम दिमाग लगाना पड़ा इसमें। नाउ इन्होंने कैसे लिखा है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का इन्होंने, देखिए जो मैंने ऐसा वैसा किया ना, ऐसा ऐसा मिला दिया मैचिंग, तो वो आपको नहीं करना है। सीधा सीधा आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के सामने आंसर लिख देना है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुरुग्राम, आर्टिफिशियल पोर्ट चेन्नई, डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815, रॉलेट एक्ट 1919, जेम्स वॉट स्टीम इंजन, और यूनियन लिस्ट डिफेंस। तो आपको ऐसे सारे आंसर लिख देने हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? ट्रू फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? ट्रू फॉल्स है। तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव वन वोट राइट। क्या होगा इसका? जो सिटीजन है उसका वन वोट राइट होता है, ये बिल्कुल सही है, मतलब कि ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा स्टेट हैज़ द हायर पर कैपिटा इनकम। तो बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इसका भी आंसर क्या होगा? ये ट्रू होगा। ठीक है ना। मनरेगा एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर 2005। तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। ओके। तो कोलकाता, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता इज़ अ सी पोर्ट। तो इसका आंसर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसका क्या है? पोर्ट तो है पर क्या सी पोर्ट है? बताइए। तो ये है जो कि फॉल्स है, सी पोर्ट नहीं है ये, है ना। सी पोर्ट नहीं है ये, क्या है? रिवर पोर्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फिफ्थ वाला, इन जनवरी 1923 नॉन कॉरपोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड। ये कह रहे हैं कि 1923 में जो नॉन कॉरपोरेशन मतलब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो बिल्कुल ही गलत है ये। ठीक है ना। तो ये भी अपना फॉल्स हो जाएगा। 1920 है इसका आंसर। ओके। क्वेश्चन फिफ्थ इज, द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल वॉज डोमिनेटेड बाई इंडियन टिल द 18th सेंचुरी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, है ना। सत्य है, मतलब कि ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो वन वर्ड आते हैं। सॉरी, वन वर्ड फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ गवर्नमेंट फॉर्म, वन मिनट, a government formed by an alliance of two or more political parties is called। ठीक है। अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है एक अलायंस के थ्रू, है ना, जिसमें टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? है ना। इंडिया में तो जो अभी इलेक्शन हुए थे तो आपने सुना होगा, इंडिया अलायंस बना था एक, है ना। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अलायंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट अगर बन जाती है तो उस गवर्नमेंट को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड बाय विच पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज। मतलब कि अपने को प्रोसेस बतानी है जिसमें पीपल माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से सिटीज़ के लिए। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? माइग्रेट मतलब पलायन होता है हिंदी में, तो इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। इसका आंसर क्या है? अर्बनाइजेशन। आप जूम करके दिखा देती हूँ मैं, ये है अर्बनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन। जो सोशल डिवीजन है ना, इंडिया के उसमें ही अगर देख लें तो उसमें क्या मेन बेसिस क्या है उसके, है ना। तो इन्होंने क्या लिखा है? एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन पर्टिकुलर रिलीजन, जेंडर, कास्ट इज मेन बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है? रिलीजन, जेंडर, कास्ट, और ये क्या है? बाई बर्थ लिए जाते हैं। ठीक है ना।
तो ये क्या होता है मैन, वो होता है जो डिवीज़न का कारण होता है हमारे सोसाइटीज़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू कंट्रीज वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, है ना। तो टू कंट्रीज बताइए जहाँ पे डेमोक्रेसी हो। तो हम इंडिया का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, इंडिया में तो है ही क्योंकि, तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। इन्होंने लिखा है इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर टू कंट्रीज वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। हम इंडिया में लिख दे सकते हैं, और भी अगर आपको नाम लिखना हो, लेकिन यहाँ पे कितने पूछे गए हैं वो हम भी देख लेते हैं। टू पूछे गए हैं, मतलब कि टू ही बोला है इन्होंने, टू लिखना है तो वही लिखिएगा। और भी अगर लिखना हो तो स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, ठीक है। और इंडिया आप लिख सकते हो, है ना, अपना देश है भाई, लिखो। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर्म फॉर द होल कंट्री इज कॉल्ड। अगर एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है होल कंट्री के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, है ना, तो उसको बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट इज फॉर्म फॉर द होल कंट्री। तो उसको क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज बेस्ट फॉर मेंटेनिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो कौन सा ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जो कि मेंटेन करता है डिग्निटी और फ्रीडम सिटीजन की, है ना, तो वो तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है जो कि भारत में है। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो ये हमारे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। ये टोटल आपको 30 मार्क्स देता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इस पे काम करना चाहिए आप लोगों को। और अब हमारे स्टार्ट होते हैं मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो हम देखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।